वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कृतिका और आज हम लोग जो ट्रिप के लिए निकले हैं वो छोटी सी ट्रिप है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं नासिक, वहाँ पे अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत रिच हैं। और साथ ही में हम लोग जाने वाले हैं, फ़िलहाल सोचा तो यही है कि विनयार्ड का टूर भी करेंगे, अच्छे अच्छे टेम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ का यमी खाना, उसकी तो एक लंबी सी लिस्ट मैंने बना के रखी है। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए एंड तक, एंड हमारे साथ ये जो जर्नी है 2 नाइट 3 डेज़ की, उसे एंजॉय करिए। यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे है अभिषेक और ट्रैफिक कम है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहला स्पॉट हमारा होने वाला है द ग्रेप एम्बेसी, जो अपने मिसल के लिए बहुत फेमस है। और नासिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिसल तो इज़ मस्ट हैव, और यहाँ के रिव्यूज़ में पढ़ रही थी, बहुत अमेजिंग रिव्यूज़ है। सो मैंने तो ऑलरेडी अपना जो ऑर्डर है माइंड में प्लान करके रख लिया है। वहाँ पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं। सो हम लोग निकले हैं धुलेटी वाले दिन, तो ऑफ कोर्स रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, बहुत स्मूथ रोड्स मिल रही है। सो आई एम एक्साइटेड कि जल्दी पहुंच जाएंगे। और लीजिए जी, हम आ भी गए हमारे स्पॉट पे, ग्रेप एम्बेसी में। यहाँ पे बुलक कार्ट्स है, कैमल राइड्स है, बच्चों के लिए कार्स वगैरह भी है। और ये जगह आज सरप्राइजिंगली पूरी तरीके से फिल्ड है, बट लुक्स नाइस। लकीली मैंने पहले से अपना बुकिंग ऑनलाइन करवा के रखा था। ऑर्डर मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने ऑर्डर किया है 2 मिसल विच इज़ 120 ईच। साथ में मैंने अभिषेक के लिए लस्सी, मेरे लिए बटर मिल्क और जलेबी ऑर्डर करी है। और जैसे ही खाना आता है मैं आपको दिखाऊंगी। दिस प्लेस लुक्स गुड। हम लोग जब ऑस्ट्रिया वगैरह घूम कर आए थे, वहाँ पे ऐसी ग्रेप वाली पूरी जगह पे हम लोग बैठे थे, विनयार्ड वाली जगह पे। सो ये पूरी ग्रेप्स लगी हुई है इसमें, तो वो आपको खाने के साथ सर्व भी कुछ करेंगे साथ में ग्रेप्स जो आप खा सकते हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की ये लग रही है कि दोपहर के टाइम पे हम आए, लेकिन इतना कूल है, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स भी लगा के रखे हैं। माय गॉड, जिस जगह पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ इतना सुंदर कलरफुल लग रहा है, दैट आई एम लविंग इट। आई विल शो यू दिस क्विकली। इट्स वेरी नाइस एंड कलरफुल एंड आई एम लविंग द ओवरऑल वाइब ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे आते ही फुल धुलेटी वाली वाइब्स आ गई। वैसे लीजिए जी, मेरी थाली जो है वो रेडी है। मिसल पाव इज़ ईयर, साथ में अनियन है, लेमन है, कर्ड है और पापड़म है, और साथ में यहाँ के ग्रेप्स भी है। सो आई एम प्रिटी एक्साइटेड टू ट्राई दिस। और अगर आपको तीखा पसंद है तो यू कैन ऐड दिस तीखा वाला पानी, तरी जिसे कहते हैं। ओके गाइस, मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैं आपको अच्छे से प्लेट, यहाँ है मेरी प्लेट, आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ। अभिषेक ने यहाँ पे ग्रेप जूस भी ऑर्डर किया है। बहुत डिफरेंट है, ट्राई करो। लोकेशन मुझे बहुत अच्छी कोजी लगी, और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा लग रहा था। प्लस वो छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स जो है पानी के, वो उन्होंने हर जगह लगा के रखे, जिससे कूलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो रही थी। ग्रेप जूस आप ज़रूर ट्राई करिए। मैंने एक्चुअली बहुत सारे जो व्लॉग्स वगैरह देखे थे उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं था, लेकिन हमने बस जस्ट ऑर्डर किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग। तो वो ज़रूर आप करिएगा। यू कैन स्किप द बटर मिल्क एंड लस्सी, इट इज़ एवरेज। Missile is really good. The papadam with that served with that is also very good, and grape juice is must try. So overall 5 में से मैं इस जगह को रेट करूँगी I think 4.1। और अब हम हेड करें हमारे रिसोर्ट की ओर। चल के चेक इन करते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं हम लोग, 1 o'clock पे चेक इन था एंड वी आर हियर बाय 1:30। सो रिसोर्ट्स के बहुत सारे रूम्स हैं, और मुझे यहाँ पे वो केरला और गोवा वाली जो वाइब है वो आ रही है। नो माय गॉड, आई वाज मिसिंग दिस नेचर। सो आई थिंक जो बहुत हेक्टिक मैंने आइटिनरी प्लान करी थी उसे थोड़ा रिलैक्स्ड मैं करूँगी। एंड ये हमारा रूम है, इंटरेस्टिंग, सैयदरी 103। सो बाहर पूरा वुडन में कार्विंग किया हुआ है,
पूल पास में ही है। बाकी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। बैगेज आप भिजवा देंगे ना? हाँ सर, भेजवा दो। थैंक यू। थैंक यू। चलो एक बार पूल देख के आ जाते हैं। सो दिस इज़ द पूल एरिया। अभी हम लोगों का प्लान है MTDC जाना। बहुत मन कर रहा है पूल में आने का। वैसे आई थिंक ये कल यही करेंगे हम लोग। इसकी प्रॉपर नींद निकालने के बाद हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल सनसेट पॉइंट पे, जो मैंने देखा था बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ थे। तो बस अभी वहीं जाने का प्लान है और बाकी जो आगे होगा आप देखते जाइए। वैसे टायर्डनेस एक्सट्रीम हो रही है अभी फ़िलहाल। होपफुली वहाँ पहुँचते ही एकदम कामिंग फील होगा। टिकट्स परचेज़ कर ली है। टिकट्स का प्राइस मैं आपको बता दूं, पब्लिक हॉलीडे इसलिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है, वरना जनरली अगर आप जब वीकडे पे आएंगे तो इट इज़ अराउंड 70 रुपीज़। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत अच्छी जगह दिख रही है, अच्छे व्यू के साथ। मुझे तो मयोरका और उस टाइप की जगह याद आ गई यहाँ पे। मतलब जिस हिसाब का ये ग्रैंड दिख रहा है ना हाइट वाइज, इट्स ब्यूटीफुल। और सामने पूरा अच्छा पानी। यहाँ पे बैठ के आज सनसेट एंजॉय करने का पूरा प्लान है। सो यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। पीछे आपको वड़ा पाव, समोसा, सैंडविचेस वगैरह मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो भी वाटर की एक्टिविटी आप ऑप्ट करना चाहते हैं यहाँ पे बुक कर सकते हैं। हम लोग तो फ़िलहाल बस आराम से बैठ के पानी के पास सनसेट एंजॉय करना चाहते हैं। सो हमारा यही एजेंडा है। बाकी लोगों को देखेंगे वाटर एक्टिविटी करते हुए। इट इज़ गोइंग टू बी फन। और अभी सनसेट हुआ नहीं है, उसके पहले ही इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और बॉलीवुड के सारे सनसेट वाले सॉन्ग्स मुझे यहाँ बैठ के याद आ रहे हैं। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल इवनिंग। और रात होते ही ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा सनसेट हो गया है और यहाँ पे लाइटिंग्स ऑन कर दी गई है। अब हम एक अच्छी सी जगह निकालेंगे फॉर डिनर। जो जगह मैंने निकाली थी वो यहाँ से 1.5 घंटा दूर है हाईवे पे। सो अभी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो मैं देखती हूँ। सो हम लोग हमारे डिनर के लिए सूला विनयार्ड में आए हैं और हम लोग दोनों का कुछ इटालियन खाने का मन है। एंड सूला में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जो मैंने देखा था। सो दिस इज़ अ केमिकल फ्री कैंपस एंड इको फ्रेंडली वाइनरीज़ है। सो यहाँ कल हम लोग आने वाले हैं टूर के लिए, लेकिन फ़िलहाल आज डिनर के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और पूरा इतना सुंदर है कि, और ये जगह मेरी लिस्ट में बहुत पहले से थी, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम के बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ। आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान की। Veg Suprema pizza is here. It looks delicious, na? It looks bigger than I expected it to be. Yes. Broccoli, I can see broccoli, I can see mushrooms. Not my favorite, but let's see. I hope it's good. No, but it is rich in protein, so I think you should have it. You should not skip this. Protein ke liye to I could have had chicken. So let's see. Let's Wait, dive the sauce in. गुड मॉर्निंग। आज है हमारा यहाँ पे डे 2। अभी हुआ है सुबह का 6:30 और त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। रूम पे ही मैंने अपनी चाय बना ली है। मुझे लग रहा है थोड़ा लेट हो गया है हमें जाने में। सुबह टेक्निकली 5 बजे निकल जाना चाहिए था क्योंकि आज भीड़ मिलेगी, पर ठीक है, आज प्रिपेयर्ड हूँ मैं भीड़ के लिए। सो चीयर्स।
कितना अलग सा लग रहा है ना, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, एकदम स्लो और एकदम शांत। वेदर भी कूलर है बिकॉज कंस्ट्रक्शन नहीं है, इतने ज़्यादा ह्यूमंस का कंजेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली मशीनरी नहीं है अभी। काफ़ी कूल लग रहा है ना यहाँ पे। AQI का बहुत कम होगा। हाँ, लविंग दिस। मैंने अपना ट्रेडिशनल अटायर पहना है, सुबह मंदिर जा रहे हैं और बहुत सुंदर मंदिर है, वीडियोस वगैरह में मैंने देखा है। बस अच्छे से दर्शन भी हो जाए और अगर भगवान की कृपा हुई तो अगर हम लोग रुद्राभिषेक भी कर पाए वो तो वहाँ जाके ही देखेंगे, पता करेंगे, वरना दर्शन हो जाए वो भी बहुत अच्छे से हो जाए, वही अभी फ़िलहाल सोच रही हूँ। हम यूं लापता, आओ मिलो चले, जाना कहाँ ना हो पता। सबसे पहले हमने पार्किंग करके जो जूने महादेव के मंदिर है वहाँ पे हमने दर्शन किए हैं और अब यहाँ पे है त्र्यंबकेश्वर का मेन टेम्पल जहाँ हम जा रहे हैं। लेकिन ये भी इतना पावरफुल था कि मतलब स्पीचलेस ही हो गए थे हम लोग। सो नाउ लेट्स गो। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एडवाइस किया गया है कि आप VIP का पास लो और अंदर जाओ। उसमें भी 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, बट स्टिल इट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो हम लोग बाहर खड़े होके यहाँ से ऑनलाइन वेबसाइट पे बुकिंग कर रहे हैं 2 पासेस की, तो आप भी एडवांस में ज़रूर करिएगा। आई थिंक 1 आवर में हमारे दर्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि भीड़ जितनी मैंने देखी है उससे थोड़ी कम लग रही है। सुबह का टाइम है शायद इसीलिए। अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर 1-2 घंटा लगता भी है तो भी यहाँ पे बैठने की जगह है, तो लाइन में आप जब चल रहे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और भीड़ तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है। हर हर महादेव। हमने जाके दर्शन कर लिए और शिव जी की कृपा से हमने वहाँ पे रुद्राभिषेक भी कर लिया। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और कहते हैं ना अगर भगवान जी चाहते हैं तो ही कैन मेक इट हैपन लाइक दिस, एंड ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा हमने वेट किया लेकिन एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटीफुल। बाहर निकलते इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। हम लोगों का दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड वी आर वेरी हैप्पी। हर हर महादेव। जब लाइन में लगी हुई थी तब टेंपल क्लियरली नहीं दिख रहा था, और बाहर आते ही टेंपल वाज सो ब्यूटीफुल बाहर से कि आई कुड नॉट जस्ट स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर्स। उसके बाद अब हम लोग आ गए हैं श्री राजभोग थाली। अमेजिंग रिव्यूज़ एंड जस्ट कांट वेट टू डाइव इन। सो मिक्स्ड वेजिटेबल की सब्ज़ी है, यहाँ पे पापड़ है, दही बड़ा है, आलू की सब्ज़ी, मूंग की दाल, कड़ी गुजराती, तीखी दाल, मीठी दाल, गुलाब जामुन, समोसा, चपाती, बाजरे की रोटी, गुड़, घी, एवरीथिंग हियर वाज फिनोमिनल। सो गाइस 2-3 आवर्स की नींद निकालने के बाद अब सोचा है कि सूला विनयार्ड कल सुबह करेंगे आफ्टर चेकआउट। बट राइट नाउ जो चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ वील बी जंपिंग इन द पूल एंड जस्ट रिलैक्सिंग बाय द पूल। सो दैट्स द प्लान बिकॉज वी नीड रिलैक्सेशन। दिल पे सरक सरक के दिल को ये लेजी लम्हे, पल के खिसक खिसक के ये लेजी लम्हे। जो मैं स्विमिंग कर रही हूँ उसे कहते हैं डक वाली स्विमिंग, वेयर आई फील लाइक आई एम अ डक। डक स्ट्रोक। बहुत अच्छी सी जगह मैंने निकाली है, दिस इज़ बराको। इसकी रेटिंग बहुत अच्छे हैं, वाइब बहुत अच्छी है। फ़ोटोज़ वीडियोस देखें, अब क्या कैसा एक्सपीरियंस है चलिए अंदर जाके देखते हैं। सूला विनयार्ड के पास ही है ये। कल हमने सूला विनयार्ड के वहाँ से पास होते हुए देखा था। लेट्स गो। सो पूल में मस्ती करने के बाद अब हम इस स्टनिंग सी लोकेशन पे डिनर के लिए आ चुके हैं, और यहाँ पे जो एम्बियंस है इतना ब्यूटीफुली क्रिएटेड है। जैसे ट्री हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे एलिवेटेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे आप जाके आपका डिनर एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ या कपल के साथ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सेटिंग एंड दिस वॉज वेरी मच नीडेड। यहाँ आके और मज़ा आ रहा है, गोवा बाली वाली वाइब्स डबल हो गई है।
आज है हमारा डे 3, रिसोर्ट से चेक आउट हम लोग कर चुके हैं एंड नाउ मेरा तो प्लान यही है कि अभी सूला जाएंगे. लेट्स सी, बिकॉज अभिषेक इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड. लेकिन मेरा मन है कि सूला कर लेते हैं क्योंकि नासिक आए हैं और सूला नहीं किया तो मतलब बहुत बड़ा मिस आउट है. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एक चीज़ ऑब्जर्व करिए अभी, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है ना, यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं जो खिले हुए हैं और इतने अलग अलग टाइप के कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं. कहीं पर्पल, येलो, ऑरेंज, पिंक. अभी यहाँ पर भी ये जो पर्टिकुलर है, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं. अगर आपको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ऐसे खिले हुए से है, सॉफ्ट सॉफ्ट से. सो इट इज़ ब्यूटिफुल. ये जगह देख के तो समझ ही गए हैं आप, सूला विनयार्ड हम लोग आ चुके हैं. And we are here. So हम लोग सूला विनयार्ड फाइनली आ चुके हैं. एज आई टोल्ड यू, बहुत ही प्यारा ब्लूम हो रहा है. हर जगह जो फ्लावर्स है वो खिले खिले हैं. लेट्स सी. इट इज़ ऑलवेज़ बेटर ना कि नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता लगे. वैसे ये वाली जो मेरी ट्रिप है उसी चीज़ के बारे में होने वाली है. यहाँ पे अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग सूला वाइन टेस्टिंग और टूर पे जाएंगे. देखेंगे कि किस हिसाब से वाइन को बनाया जाता है, और इस चीज़ पे मेरी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है. तो ऑफ़ कोर्स मैं इस पे जो नॉलेज है वो गेन करना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि किस प्रोसेस से चीज़ों को बनाया जाता है. और वैसे नासिक की 80% जो यहाँ से वाइन है वो पूरे इंडिया में जाती है. सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया. ये सारी बहुत फेमस यहाँ की जो वाइन्स है वो है. जैसे दिस इज़ ट्रॉपिकल रोजे, अलग अलग टाइप की है. अभी तो फ़िलहाल हम लोग टूर लेने के लिए जाने वाले हैं, तो हमें पता लगेगा कि कैसे चीज़ें टेस्ट की जाती है, कैसे होती है, क्या होती है. वील सी दैट. अभी तक मुझे यही लग रहा था यहाँ पर आकर कि पहले ये जगह पे ट्रिप हमने क्यों प्लान नहीं करी, लेकिन बेटर लेट देन नेवर. ने हमारी यहाँ पे जो टिकट्स है वीकेंड पे इट इज़ 1000 पर पर्सन. सो 1000 पर पर्सन की हमने ले ली है. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ पे जाके आपको वाइन टूर के लिए लिखवाना पड़ता है, और जो आप अमाउंट पे करते हैं, लाइक वीकडेज पे इट इज़ 600 रुपीज़ एंड वीकेंड पे इट इज़ 1000 रुपीज़. ये रिडीम हो जाता है जब आप टूर वगैरह लेते हैं. आप उसे यहाँ पे खाने पीने में भी रिडीम कर सकते हैं. सो इट इज़ इंटरेस्टिंग. मैंने अभी तक कभी भी वाइन टूर नहीं किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी न्यू फॉर मी. एंड फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छी जगह लग रही है. यहाँ पे एकदम सन शाइन हो रही है, आसपास पूरे कलर्स हैं. सो आई विल शो यू. ग्यारह बजे पे पहला टूर है और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है आसपास पिक्चर्स क्लिक करने का और फ़ोटोज़ लेने का. ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई थिंक यहाँ पे स्टॉम्पिंग के लिए है ये. सो इट्स इंटरेस्टिंग. आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू द स्टॉम्पिंग. सो वाइन कैसे बनती है वो प्रोसेस देखने के बाद अब हम लोग वाइन टेस्टिंग के लिए आ चुके हैं. अगर आप मेरी तरह हैं जो वाइन नहीं पीते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, तो आपको स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है. ये नहीं सोचना है कि ये टूर करें या ना करें, कैसा रहेगा एक्सपीरियंस. ज़रूर इसे करिए क्योंकि थोड़ी सी वाइन जो है ये पोर करते हैं, आपको इसे टेस्ट करना है और बताते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे to have wine. So it is an interesting process. So आपकी आइटिनरी में ज़रूर ये चीज़ ऐड करिएगा, और नहीं वाइन पीने के बाद आपको डिज़ी नहीं फील होगा. तो प्लीज़ बिना झिझके इसे अपने आइटिनरी में ऐड करिए. और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ही स्नैक्स और थोड़ा सा फूड एंजॉय करने के लिए, और व्यू इज़ स्टनिंग. हाउ वाज द वाइन टेस्टिंग टूर? It was very good. फर्स्ट एक्सपीरियंस इसमें मतलब वाइन कितनी डिफरेंट होती है ये मुझे पता लगा. एक्चुअली हम तो वाइन आई वाज नेवर अ वाइन कनोसियर इन द फर्स्ट प्लेस. हाँ. बट डिफरेंट फ्लेवर्स, टेस्ट, कलर्स एंड टाइप्स बेसिकली आई गॉट टू अप्रिशिएट. सो वेरी नाइस एंड डेफिनेटली मतलब नासिक आके तो ये डेफिनेटली करना ही चाहिए. इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस कंपनी सूला, जिन लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, कितने विनयार्ड्स हैं इनके पास, ऑल ऑफ इट इज फैंटास्टिक. टोटल 1 आवर ही चला हमारा पूरा जो वाइन टूर था. शुरू में आपको सब दिखाते हैं कि किस हिसाब से जो वाइन्स है उसे
बनाया जाता है पूरे प्रोसीजर के साथ, ये बताया। उसके बाद टेस्टिंग जो है वो करवाई। सो अराउंड 1 आवर में आपका काम हो जाता है। उसके बाद अगर आपको पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने हैं उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पे मिलता है, तो आराम से आप 1 घंटा लेके स्ट्रोल करो, घूमो फिरो। बहुत ही यूरोपियन वाइब है इस जगह की। और वाइन टेस्टिंग के बाद ऊपर आके आप यहाँ पे स्नैक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैंने मेन्यू देखा नहीं है, अभी मैं देखूंगी, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। अगर आप नासिक प्लान कर रहे हैं तो एक दिन प्रॉपरली सुला के लिए रखिए और यहाँ पे रिलैक्स करिए, क्योंकि रात में भी पे ऑर्डर किया नाचोस और अभिषेक ने ऑर्डर किया प्रॉन्स। फूड यहाँ का बहुत अच्छा है, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे जाएंगे और आसपास की जो फील्ड्स है, फ्लावर्स है, उसे एक्सप्लोर करके फ़ोटोशूट करेंगे। वैसे हमने सारी वाइन जो है टेस्ट करी, सबसे अच्छी हमें वो वाली लगी। उसका नाम अभिषेक आपको बताएंगे। It's called Rasa. Rasa. Everything here is called Rasa. No, not everything. There are a couple of brands of wine that the owner's named after himself. Rahul Samant का उसने Rasa किया हुआ है. So this is the one that we liked, and this Rasa is made from Cabernet Sauvignon, which is a kind of grape. और अब हम लोग वो वाली जगह देख रहे हैं जहाँ पे सारा जो ग्रेप्स का कल्टीवेशन और वो सब है वो। The vineyard. It's good to explore it. हाँ, actually the sunflowers are something we don't see here. It's probably deeper in the vineyard. Very, very beautiful. क्या सुंदर कलर्स हो रहे हैं यार, burst of colors. हम Thank लोग वहाँ ऊपर बैठे हुए थे, Yeah, that is where we were बहुत seated. देर बैठे थे वहाँ। Sat there for a couple of hours. बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा, खाना पीना भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। सो आई होप आपको हमारा नासिक का व्लॉग अच्छा लगा है। एंड मोस्टली मोटी मोटी जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी हमने कर ली। रामकोट नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट टाइम वापस से हम लोग नासिक प्लान करने वाले हैं, वो भी हमारी लिस्ट में है। और यहाँ पे पाइनएप्पल शरबत वगैरह जो ट्राई करना है वो भी हमारी लिस्ट में है। वील डू दैट नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट टाइम में भी मैं मम्मी पापा को कहूँगी वो भी साथ में आए, क्योंकि उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगेगी, पेट फ्रेंडली है। सो अगर आपको पता है कोई ऐसी जगह मुंबई के आसपास जहाँ पे हम जा सकते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए जो आपने एक्सप्लोर करी और आपको अच्छी लगी है। Thanks for watching and do hit that subscribe button.